फिल्म है। हाँ, मेरे मन में ख्याल आया कि अनुपम खेर की माँ के बारे में हर कोई जानता है। जी। कश्मीर फाइल में थोड़ा सा हमने पिताजी के बारे में जाना, हम्म। बट पिताजी के बारे में बहुत बातें नहीं होती हैं आज। नहीं, मैं पिताजी के बारे में बहुत बातें करता हूँ। मेरे फादर मेरे बेस्ट फ्रेंड थे। मेरे फादर, मैं जब जितने भी अपने मोटिवेशन लेक्चर देता हूँ वो सारे मेरे फादर के बारे में होते हैं। माई फादर वॉज अ वेरी ऑर्डिनरी मैन बट एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फादर। ही वॉज, वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में क्लर्क थे। पुष्कर नाथ उनका नाम था, इसलिए कश्मीर फाइल को ट्रिब्यूट देने के लिए मैंने अपना नाम पुष्कर नाथ रखा था। वो मेरे सबसे बड़े फ़ैन थे। जो उन्होंने मेरा 5th स्टैंडर्ड में प्ले देखा था, पृथ्वीराज चौहान, उसमें भी उनका वही एक्सप्रेशन था जो उन्होंने मेरी लास्ट फिल्म अपने जाने से पहले देखा था। उनके जैसा काइंड आदमी कोई नहीं था, एंड ही वॉज वेरी फ़नी। 12 साल पहले उनका देहांत जब हुआ तो मेरे मदर और मेरे फादर जो थे वो 59 साल तक साथ में रहे थे। और 59 साल बहुत होते हैं, बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा होते हैं। और फिर मुझे लगा, मैंने अपने भाई को कहा कि यार, मॉम अभी जितने भी साल हमारे पापा के साथ बगैर गुजारेंगी, आई डोंट वांट टू mourn द डेथ ऑफ माई फादर ऑन द प्रेयर सेरेमनी, आई वांट टू सेलिब्रेट हिज लाइफ। तो मैं नहीं करने वाला ये कीर्तन वगैरह या सफ़ेद कपड़े पहनना। मैं वैसा करना चाहता हूँ सेरेमनी जो मेरे फादर ऊपर से देखें, कहेंगे वाह ये सेरेमनी थी। सो मैंने अपनी माँ से कहा, मॉम हम अगर ऐसा ना करें तो चलेगा? उसने कहा ठीक है, जैसा तुमको ठीक लगे। तो हमने रॉक बैंड बुलाया, हमने सबको बोला कि आप कलरफुल कपड़े पहनो, और सबको कहा कि आप मेरे फादर के बेस्ट फनी इंसिडेंट सुनाओ। एंड बाय द एंड ऑफ दैट सेरेमनी एवरीबडी वाज लाफिंग सो मच, एंड देन माई मदर रात को मुझे बुलाई और बोली कि अच्छा किया तूने ऐसे किया, बिकॉज मुझे लगा कि मैं किसी महान इंसान से शादी की हुई थी। मेरे फादर के बड़े कमाल के लेसन्स हैं। जब ये जो मैंने आपको बताया, फेलियर इज़ एन इवेंट नेवर ए पर्सन, तो मैं 9th स्टैंडर्ड में अपना रिपोर्ट कार्ड लेके गया था उनके पास। आप भी जाते होंगे, पेरेंट्स से साइन कराना होता है। तो मैं पढ़ाई में बिल्कुल कभी 38% से ज़्यादा मार्क्स आए नहीं। तो मैं वेट करता था कि कब वो जल्दी में ऑफिस जा रहे हों और मैं साइन करा दूँ। तो एक दिन वो, जब मैंने साइन कराने लगा तो उसके स्टोर के इंचार्ज थे, तो उसकी चाबी खो गई थी। तो वापस आए तो उन्होंने कहा कि तू अपनी क्लास में 59th आया? मैंने कहा हाँ जी। कहते कितने स्टूडेंट हैं? मैंने कहा 60। तो अब उनको लगा कि मुझे डांटेंगे, मुझे लगा, तो उन्होंने कहा कि एक बात तो है, जो फर्स्ट आता है ना, उसको हमेशा इस बात की टेंशन रहती है कि उसको फर्स्ट आना है, लेकिन जो 59th आता है वो 48th आ सकता है, 36th आ सकता है। तो अगली एक काम करना, अगली बार 48th आ जाना। सो एक ऐसे आदमी को जो 16 किलोमीटर रोज़ चलते थे ऑफिस जाने के लिए शिमला में, बट उनके पास बड़े कमाल के नुस्खे थे। मैंने एक दिन उनसे पूछा कि जब मैं पहली बार उनके साथ शिमला में अपने घर से उनके ऑफिस तक गया तो मैंने देखा सब उनको नमस्ते कर रहे हैं। मैंने कहा पापा जी, आप बस एक क्लर्क हो, आपको सब लोग नमस्ते क्यों कर रहे हैं? कहते बेटा, जब मैं कश्मीर से शिमला आया था तो मैं 2 साल तक सबको नमस्ते करता रहा, अब मुझे सब नमस्ते करते हैं बिकॉज दे नो मी। तीसरी बात जो उन्होंने बहुत अच्छी बोली थी, उन्होंने कहा था कि द ईजिएस्ट थिंग इन द वर्ल्ड इज़ टू मेक समबडी हैप्पी। सो ही वॉज ए हैप्पी मैन। वो जैकी श्रॉफ के बेस्ट फ्रेंड थे, वो मेरे फिल्म वालों के बेस्ट फ्रेंड थे, वो कंधे पे हाथ रख के चलते थे। और ही वॉज वेरी सिंपल मैन बट वेरी फनी, वेरी विटी एंड वेरी जोवियल, वेरी वेरी अमेजिंग मैन। बट मेरे फादर खुशी जाहिर करते थे। मेरे फादर तो अजीब प्राणी थे। वो बाय एयर ट्रैवल नहीं करते थे, उनको अच्छा नहीं लगता था, समझ नहीं आता था उनको, क्योंकि पूरी ज़िंदगी उन्होंने ट्रैवल नहीं किया था। उनको लगता था कि जब पूरा नीला आसमान है तो कि जहाज़ रुक गया है रास्ते में, क्योंकि वो मूवमेंट उनको नज़र नहीं आती थी। तो वो अपना ट्रेन से ट्रैवल करते थे, और ट्रेन में सबको बोलते थे कि मेरा बेटा अनुपम खेर। अब ट्रेन में कोई यकीन नहीं करता था कि अगर आपका बेटा अनुपम खेर है तो आप ट्रेन में क्यों ट्रैवल कर रहे हो। तो नए नए मोबाइल फ़ोन शुरू हुए थे 98 97 में। तो मुझे मोबाइल से रात को 2 बजे फ़ोन करते थे, यार तू बिट्टू, मेरा घर का नाम बिट्टू है, बिट्टू ये देख मैं इनको बोल रहा हूँ वर्मा जी को कि तू मेरा बेटा, यकीन ही नहीं कर रहे। तो मैंने कहा पापा सुबह अभी 2 बज गए, मत करने दो ना यकीन। नहीं नहीं, बात कर। हाँ जी कौन है? अनुपम खेर बोला। हमें क्या पता आप अनुपम खेर हैं? अरे यार मैं अनुपम खेर ही हूँ। नहीं हमें क्या पता, डायलॉग सुनाओ। तो मैं नहीं सुनाता। अरे सुना ना, कुछ भी सुना दे। नीन राणा विश्व प्रताप सिंह, डॉक्टर डैंग क्रिएट्स वॉर, डॉक्टर डैंग को आज पहली बार किसी ने थप्पड़ मारा है, इस थप्पड़ की गूंज सुनिए, ठीक है जी। तो फिर ऐसे करते थे, अजीब आदमी थे। और उनके पास एक संदूक था, आपने तारा गलत छेड़ दिया आज पिताजी का। उनके पास एक संदूक था जिसमें हमको देखने नहीं देते थे कुछ भी, वो संदूक में रखते थे। और वो पुराने किस्म का संदूक नहीं होता था, लोहे का, आगे कुंडी हमने वाला। देखा है। हाँ, तो वो उसमें चीज़ें रखते थे। तो जब उनका देहांत हो गया तो हमने माँ से पूछा कि भाई इसको ऐसे ही
गंगा में बहा दें या इसको कहीं फेंक दें या जला दें या क्या करें? कहते नहीं, मुझे देखना है। उनको भी नहीं पता था? हैं? उनको भी नहीं पता नहीं, था? किसी को नहीं दिखाते थे। तो फिर हमने खोला शिमला में, वो संदूक खोला, तो यू विल बी सरप्राइज्ड कि उसमें सिर्फ मेरी प्रेस कटिंग्स थी। ब्यूटीफुल। You got tears, sir. तो कमाल है, एक बाप ने अपनी बेटी की प्रेस कटिंग रखी हुई और नीचे अंडरलाइन किया। बुरा रिव्यू भी है ना, अनुपम खेर ने बड़ी बुरी एक्टिंग की, तो अनुपम खेर के नीचे अंडरलाइन है। कमाल आदमी है। मेरे अभी आपको अंदर जाएंगे तो मेरे उनके बाउंस्ड चेक्स पड़े हैं अंदर, वो भी पड़े थे, रिजेक्शन लेटर्स, मेरी चिट्ठियाँ, उनके कार्ड। अमेजिंग। क्या होता है सर पिता का होना? हाँ जी, क्या होता है पिता का होना? उसी पिता जाहिर नहीं करता है अपनी जिम्मेदारी को। पिता और बेटे का रिश्ता बड़ा अजीब सा होता है, पर मेरा ऐसा नहीं था, मेरा तो बेस्ट फ्रेंड का था। मगर अब यही वायरल करेंगे आप, मुझे पता है, मेरा रोना। इमोशन से सर, ये हर इंसान नहीं, की मुझे कहानी कोई है। परेशानी हर नहीं होती, इंसान की आई कहानी है। इजीली क्राई। आप अपनी बात कर रहे हो, मैं अपने रिलेट कर रहा था। मेरे जब मैं एंकर बना, मेरे पापा ने सारे एंकर्स की टाई देखना शुरू कर दिया कि ऐसी टाई तुम पहनोगे, ये Correct. कलर तुम पहनोगे। हाँ, मैं एक रीजनल चैनल में काम करता था, हाँ। वो यूपी का नहीं था, राजस्थान था, तो सबके यहाँ सेटअप बॉक्स लगवा दिया दूसरा वाला जिसपे वो चैनल आता था। अरे हाँ, मेरे फादर एक हिमाचल क्या कोई पेपर था, न्यूज़पेपर, ये यहाँ पर उसका बड़ा सा लिखा हुआ है कुछ, कैसे भूल सकता हूँ मैं। तो मेरे फादर उस पेपर को, तो एक तो सुबह उठ के सारे पेपर खरीदते थे, वो न्यूज़पेपर शिमला में, और सब में नाम ढूंढते थे। और फिर एक पेपर हिमाचल का था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उसकी बड़ी सी मैंने यहाँ पर लगाई हुई है। कहते यार तेरा उसमें नाम नहीं आता है ना, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैंने उसके एडिटर को फ़ोन किया। अनुपम खेर उसके हिसाब से, उस पेपर के एडिटर के हिसाब से अनुपम खेर मुंबई से उनको फ़ोन कर रहे हैं कि भाई मेरी खबर कि क्यों नहीं यार छप रही? तुम मेरी खबर छाप दिया कर। कहता कौन बोल, हमें कैसे नहीं यकीन नहीं हो रहा जी आप अनुपम खेर। मैंने कहा भाई मैं बोल रहा हूँ, मेरे पिताजी पेपर खरीदते हैं, तो तुम ऐसा मत करा करो, मेरी फ़ोटो छाप दिया करो। तो फिर वो मेरी फ़ोटो या मेरी अखबार में, तो उनको लगता था कि टाइम मैगजीन में मेरी तस्वीर आए ना आए, उस पेपर में मेरी, जरा बेटा एक काम करिए, इधर हाँ पेंटिंग लगी हुई है उस पर मेरे को अब टेंशन हो रही कि मुझे नाम क्यों नहीं याद आ रहा। दिव्य हिमाचल, बिना दिव्य हिमाचल याद आ गया मुझे। तो दिव्य हिमाचल उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। उनको भी दिव्य हिमाचल से प्यार हो गया और उनके एडिटर का भी। व्हेन ही पास्ड अवे, उसके फ्रंट पेज पे न्यूज़ थी, मतलब एज ए सम गॉड हैड गॉन टू दिस थिंग, अब नहीं दिखाई देंगे शिमला के मॉल रोड पर पुष्कर नाथ अनुपम खेर के पिता। दैट इज द मोस्ट अमेजिंग हेडलाइन। वो मुझसे ना फ़ोन पर बात करते करते, हमेशा जब मैं नया नया फिल्म में आया था तो पैसे तो मैं भेजता था उनको, अपनी पेंशन भी मिलती थी। फिर मुझसे बोलते थे यार तू पैसे भेज दे थोड़ा से। तो मुझे थोड़ा सा तकलीफ होने लगी। मैंने कहा क्या आपका मेरा रिश्ता पैसों का ही, आप हर बार मुझसे पैसे मांगते हैं? कहते नहीं नहीं भेज दे। मैंने कहा आपको पेंशन मिलती है, मैं भेजता हूँ, फिर आप दोबारा क्यों मांगते हैं? अगर आपने दोबारा पैसे मांगे तो मैं आपसे पैसे नहीं दूंगा। तो फिर उन्होंने 3-4 दिन नहीं किया, फिर उन्होंने एक नया तरकीब सोची। फिर वो मुझे कहते थे फ़ोन के एंड में, जो मैं नहीं कह रहा हूँ तुझे सुनाई दे रहा है ना? एंड बाद में जब उनकी प्रेयर सेरेमनी करने में शिमला में गया तो कुछ 100 परिवार ऐसे थे जिनका वो घर चलाते थे, तो पैसे उनके लिए मांगते थे। सो फादर ग्रेट होते हैं, सबके फादर ग्रेट होते हैं, मैं मानता हूँ। मैं हमेशा मानता हूँ कि फादर अंडररेटेड होते हैं। दुनिया ने माँ की ममता को महान बना दिया है कि माँ सबसे महान है। बिकॉज फादर हैज टू बी डिग्निफाइड, ही थिंक्स, ही कांट बी वल्नरेबल। बिकॉज उसको देख के तो घर वाले सशक्त महसूस करते हैं ना। अगर वही अपना वल्नरेबिलिटी दिखा दे तो फिर घर वाले हिल जाएंगे। तो उसको बोलना पड़ता है सब ठीक हो जाएगा, तुझे फिक्र ना करो, मैं हूं ना। तो आई थिंक दैट इज व्हाट मेक्स इन। और बेटा वही देखता है तो बेटा भी अपने आप को वो बनाता है। जबकि फादर और सन की लव स्टोरी बड़ी कमाल की होती है, बिकॉज नोबडी इमोट्स, नोबडी प्रोजेक्ट्स दैट लव स्टोरी, नोबडी expresses the love.